नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का जो वीडियो है, भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों में कुछ महत्वपूर्ण डाटा इसमें सम्मिलित किए जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर से हैं और मूल रूप से ये हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो घटना चक्र की बुक को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होने वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन लिया गया है, ये भीमबेटका गुफा से पूछा गया है, भोपाल क्षेत्र में स्थित है। आप जानते हैं भीमबेटका मध्य प्रदेश वाला हिस्सा में स्थित है। निम्न में से कौन सा एक विश्व का प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला केंद्र है? ऑप्शन है अल्टामीरा, फ्रांट द गाम, भीमबेटका या फिर लास्को। तो राइट आंसर यहाँ आप सब जानते होंगे भीमबेटका ही बनेगा, क्योंकि भीमबेटका की गुफाएं लगभग 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की हैं। ठीक है, और यहाँ पर लगभग 133 गुफाओं में चित्र अवशेष प्राप्त होते हैं। आप जानते होंगे 133 गुफाओं में मूल रूप से चित्र मिल जाते हैं भीमबेटका के। ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है। कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया है, ये पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए? ऑप्शन है सांची, अयोध्या, औरंगाबाद, भीमबेटका। तो प्रागैतिहासिक चित्र भारत में सबसे पहले भीमबेटका में पाए गए हैं। राइट आंसर जो है सी बन रहा है। इसकी PDF फाइल जो है व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे भेज दी जाएगी। आपको कोई जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिले हैं? ऑप्शन है होशंगाबाद, भीमबेटका, अयोध्या या फिर औरंगाबाद। राइट आंसर इससे आ जाएगा। तो मूल रूप से पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? भीमबेटका में ही देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, भोपाल के पास वाला क्षेत्र है। ठीक है, राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? ऑप्शन है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, बादामी गुफाएं, अडक्कल गुफाएं या फिर अजंता गुफाएं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति जो मानी जाती है वो भीमबेटका की पेट्रोग्लिफ्स मानी जाती हैं। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर हो रहा है। सभी के सभी प्रश्न किसी ना किसी साल पूछे गए हैं, इसलिए कोई भी प्रश्न हल्के में नहीं लेना है। हालांकि जो है प्रश्नों का स्वरूप सेम ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होता है, इसलिए आंसर्स भी थोड़े से बदलाव के साथ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया बेटा कौन सी गुफा 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई थी? वर्ल्ड विश्व जो है विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन से भीमबेटका, बिल्ला संगमर, बेल्लारी या फिर पंचमढ़ी। तो मूल रूप से 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था भीमबेटका गुफा को। यही भोपाल के पास वाला क्षेत्र होता है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित कर दिया गया। तो राइट आंसर जो है फर्स्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में पूछा गया बेटा भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। पाषाण यानी पुरानी गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? ऑप्शन है सतपुड़ा की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी, छोटा नागपुर का पठार या फिर गंधर्वमान पर्वत। मूल रूप से कहाँ पे स्थित हैं? तो भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं हैं, पुरानी गुफाएं हैं, वो विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ जाएगा। और विंध्याचल की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं बेटा? तो ये मध्य प्रदेश, सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश के पास स्थित हैं, याद रखना है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। TGT 2016 में भी पूछा गया है और कई बार ये छप चुका है क्वेश्चन, इसलिए याद रखना है। विंध्याचल की पहाड़ियों में भीमबेटका की सबसे पुरानी गुफाएँ पाई जाती हैं। बी राइट आंसर है। और ये कहाँ पे है, किस जिले में है? तो रायसेन जिले में स्थित है। ये भी याद रखना है, रायसेन जिला है और वहीं पे मूल रूप से ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, वहीं पे ये स्थित है। बी राइट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में पूछा गया भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त होती हैं? तो भीमबेटका पहाड़ी में मूल रूप से कितनी गुफाएं बेटा मिलती हैं? तो यहाँ पे मूल रूप से 600 गुफाएं मिलते हैं। टोटल 600 गुफाएं मिलती हैं। और इन 600 गुफाओं में से लगभग कितने गुफाओं में चित्र अवशेष मिलते हैं? 133 गुफाओं में चित्र अवशेष मिल जाते हैं। ये सदैव याद रखना है। 600 गुफाओं में से 133 गुफाओं में चित्र के अवशेष प्राप्त हो जाते हैं। इनका कार्यकाल बहुत पुराना है, 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है, याद रखना है। बहुत पुराना कार्यकाल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं भीमबेटका क्या है बेटा? बहुत बार एक क्वेश्चन छपा है, भीमबेटका क्या है? ऑप्शन है नगर, जंगल, मंदिर या फिर पहाड़ी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो भीमबेटका एक पहाड़ी है बेटा। राइट आंसर सी होगा, याद रखना है, सदैव सी ही बना है राइट आंसर इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं। भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं। ऑप्शन है राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। आप देखते हैं क्वेश्चनों का ताड़ा लगा हुआ है। कितनी बार पूछा गया टीजीटी में, 99, 11, 13, पीजीटी 13, सब जगह ये पूछा गया है। तो भीमबेटका की गुफाएं बेटा कहाँ अवस्थित हैं? सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया भीमबेटका गुफाओं के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन हैं श्री रायकृष्ण दास, श्री रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर B.S. वाकाड़कर या फिर नंदलाल बोस। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे इसका राइट आंसर जो है विष्णु श्रीधर वाकाड़कर ही बनेंगे। विष्णु श्रीधर वाकाड़कर यानी डॉक्टर B.S. वाकाड़कर बनेंगे। इन्होंने ही सबसे पहले भीमबेटका गुफा के प्रागैतिहासिक चित्रों को खोजा है। कब खोजा है? तो 1957 में ये खोजने का श्रेय पाते हैं। 1957-58 में ये NCERT में छपता है डाटा। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो प्रमाण मिलता है 1958 का मिलता है। 1957-58 दोनों रहता है, याद रखना है। अगर कोई ऑप्शंस में रहे आपको लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछा जाता है तो याद रखना है। वाकाड़कर साहब खोजते हैं, सी राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में पूछ लिया गया भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है अमरनाथ, ड्यूरंड एंडरसन, पर्सी ब्राउन या फिर प्रोफेसर वाकाड़कर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं विष्णु श्रीधर वाकाड़कर ने सबसे पहले भीमबेटका खोजा है मूल रूप से कब? 1957-58 में। तो 58 याद रखना है बेटा। 1958 हर हाल में आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाएगा। जिसे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ ही लिया गया। भीमबेटका की खोज हुई थी। ऑप्शन है 1958, 1950, 1957, 1959। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं 1957-58 में खोजा गया। 57 में ही राइट आंसर बनेगा। 57 ही राइट आंसर बनेगा, याद रखना है। यहाँ कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। 57-58 में उद्धृत है, 57 में पता लगाया था, इसलिए खोज 57 में ही मानी जाती है। 58 में मूल रूप से प्रकाश में आया, NCERT में छपा डाटा। NCERT में मूल रूप से 1958 में ये छपता है। 1958 में खोज कब हो जाती है? 1957 में, इसलिए राइट आंसर 1957 बनेगा, याद रखना है। वाकाड़कर साहब खोजते हैं, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में पूछा गया है भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक, मुगल, जैन, बौद्ध। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा वो प्रागैतिहासिक चित्र सबसे ज़्यादा भीमबेटका में पाए जाते हैं। फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, सदैव याद रखना है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया भीमबेटका की गुहा चित्रों में सबसे अधिक कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन है बैगनी, पीला, हरा, लाल। राइट आंसर किसके साथ बनेगा? तो आप जानते हैं गुहा चित्रों में मूल रूप से लाल रंगों का प्रयोग देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। डी राइट आंसर बन रहा है। इंडियन रेड या फिर सफ़ेद रंगों से बने हुए ज़्यादातर चित्र यहाँ मिलते हैं, आप जानते होंगे। लाल रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है, गेरुआ कलर का प्रयोग सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। राइट आंसर जो है डी बन रहा है। भीमबेटका में जो गुफा चित्र हैं या फिर गुहा चित्र हैं उसमें लाल कलर के रंगों का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में कहा गया है भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? ऑप्शन हैं फर्श पर, दीवार पर, मुंडेरों पर या फिर गुफाओं पर। तो ज़्यादातर शैल चित्र मूल रूप से कहाँ पे मिलते हैं बेटा? तो दीवार और छत दोनों जगह ये दिखाई देते हैं। भीमबेटका में सबसे ज़्यादा चित्रण यहीं पे होता है, दीवार और छत। राइट आंसर बनेगा, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में पूछ लिया गया है बेटा कि भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन हैं शैल चित्र, मूल शिल्प या फिर फ्रेस्को चित्र या फिर सभी तीनों। तो मूल रूप से आप जानते हैं भीमबेटका में मूल रूप से किस तरह के चित्र मिलते हैं? तो सबसे ज़्यादा शैल चित्रण देखने को मिलता है। फर्स्ट राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में पूछ लिया गया है भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक स्थित हैं? हमने स्टार्टिंग में ही बताया भोपाल के पास से स्थित हैं, इससे ज़्यादा देर नहीं लगानी है, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 18 में पूछ लिया गया है भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? ऑप्शन से मिर्ज़ापुर, इंदौर, भोपाल, रायपुर। राइट आंसर भोपाल ही जाएगा। राइट आंसर जो है बी ही छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। विवादित प्रश्न आ गया बेटा।
भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। ऑप्शन हैं बुद्ध जातक कहानी, भगवान शिव, झरनों का चित्र या फिर सांप्रदायिक सभा। आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहले इसको जो है अपना आंसर मानता था सांप्रदायिक सभा के रूप में। पहले ये सांप्रदायिक सभा के रूप में माना, जब ये संशोधित आंसर किया 2016 वाली तो इसे बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इसको मूल रूप से ये काउंटिंग से ही बाहर कर दिया था, इस प्रश्न को विवादित मान लिया था। भीमबेटका चित्र मूल रूप से क्या है, सांप्रदायिक सभा भी नहीं है। ये प्रागैतिहासिक चित्र हैं, याद रखना है प्रागैतिहासिक चित्र। और प्रागैतिहासिक चित्र दिया नहीं था ऑप्शन में, इसलिए इसे बाहर कर दिया गया। फिलहाल ये पहले सी राइट आंसर दिया गया था, लेकिन इसे बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको काउंट नहीं करना, ये प्रागैतिहासिक चित्र माना जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 में पूछ लिया गया पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। तो भीमबेटका के चित्र में पूरा पाषाण काल में क्या क्या बना, हाथी, जंगली सांड, बाघ, भाले के साथ शिकार करते हुए मानव, मेंढक और सांप या फिर जेब्रा और बकरी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो आप सब जानते हैं यहाँ पे हाथी और जंगली सांड के साथ साथ बाघ को भी दर्शाया गया है पूरा पाषाण काल में भीमबेटका के चित्रों में। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की मानी जाती है। ऑप्शन है न्यूलिथिक, पेलोलिथिक, चैल्कोलिथिक या फिर मेसोलिथिक। राइट आंसर जो है भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण मेसोलिथिक मानी जाती है। राइट आंसर जो है डी ही छप रहा है, डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। शिला उत्कीर्ण चित्रकारी कब की है, मेसोलिथिक एज की मानी जाती है, डी राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में पूछा गया भीमबेटका लखनदियारी और पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं। तो भीमबेटका लखनदियारी और पंचमढ़ी का इसके लिए फेमस है बेटा। ऑप्शन है बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक के लिए, गुफा के लिए या फिर विष्णु मंदिर के लिए। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो आप जानते हैं भीमबेटका हो, लखनदियारी हो या फिर पंचमढ़ी हो, ये सभी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस हैं। आप जानते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला का कार्य का है तो 30,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, याद रखना है, बी राइट आंसर छप जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। ऑप्शन हैं कहाँ कहाँ पे, भीमबेटका, सेतनवासल, एलोरा, पंचमढ़ी, लखनदियारी, भीमबेटका, महाबलीपुरम, सिंघनपुर या फिर रायगढ़, एलोरा, लखनदियारी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो आप जानते हैं पंचमढ़ी में मिल रहा है, लखनदियारी मिल रहा है, मूल रूप से भीमबेटका मिल रहा है। तो लिखुनिया, भीमबेटका और पंचमढ़ी राइट आंसर बनेगा, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं सिंघनपुर, भीमबेटका, आदमगढ़, लखनिया। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो आप जानते हैं लखनिया जो है उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। लखनिया गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। लखनिया गुफा मूल रूप से आप जानते होंगे सिंघनपुर भी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है और मूल रूप से लखनिया गुफा उत्तर प्रदेश में मिलती है। सिंघनपुर मूल रूप से छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, पहले ये मध्य प्रदेश का हुआ करता था, इसलिए इसे मध्य प्रदेश में ही मान लिया गया है क्योंकि ये डाटा 2000 में पूछा गया और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ टूटता 2000 बाद के ही है। और लखनिया यूपी में है, इसलिए इसका राइट आंसर लखनिया बन जाएगा और मूल रूप से यूपी का हिस्सा हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर डी छप रहा है। कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी दूर रखना है। सिंघनपुर भी अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, याद रखना है, अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए। नेक्स्ट मिर्ज़ापुर की हम लोग बात करेंगे। मिर्ज़ापुर में क्या फेमस है बेटा। तो प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शंस हैं सिंघरिया, चंद्रौली, लखनिया, सारनाथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रागैतिहासिक चित्र लखनिया से मिलते हैं। लिखुनिया कई जगह मिलता है, कई जगह लखनिया मिलता है, लखनिया से ही मिलते हैं, याद रखना है लखनिया। लखनिया में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में चित्र देखने को मिल जाता है, सी राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया लखनिया की गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, मानिकपुर, भोपाल, होशंगाबाद। तो मिर्ज़ापुर, मानिकपुर, भोपाल, होशंगाबाद में राइट आंसर क्या बन जाएगा बेटा। तो यहाँ पे मिर्ज़ापुर राइट आंसर बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ लिया गया प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी। ऑप्शन हैं जॉन कार्लाइल, जेम्स फ्यूगस, आर्चीवाला कार्लाइल या फिर C.W. एंडरसन। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों को सबसे पहले खोजा है आर्चीवाला कार्लाइल ने। राइट आंसर जो है बी के साथ छप रहा है, बी इज़ द राइट आंसर हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चंस पढ़िए ढंग से। भारत में प्रागैतिहासिक क्षेत्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में होती है? सबसे पहले शोध कहाँ पे होती है, इसका खोज कहाँ होता है? ऑप्शन से मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस। राइट आंसर आप सब जान गए होंगे, इसका क्या हो जाएगा। प्रागैतिहासिक क्षेत्र भारत में सबसे पहले मिर्ज़ापुर बेल्ट में खोजे जाते हैं। मिर्ज़ापुर इसका राइट आंसर बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ लिया गया मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं, तो सबसे ज़्यादा चित्र किस विषय पर देखने को मिलते हैं? आमोद प्रमोद, पारिवारिक, आखेट या फिर नृत्य। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं आखेट के दृश्य सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 में पूछा गया घोड़मंगर स्थित है। घोड़मंगर स्थित है, कहाँ पे स्थित है बेटा? भोपाल, एलोरा, अजंता, मिर्ज़ापुर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो घोड़मंगर मूल रूप से कहाँ स्थित हो जाएगा? तो मिर्ज़ापुर में स्थित हो जाएगा। मिर्ज़ापुर लिखा हुआ है, थोड़ा सा भाषा त्रुटि है, याद रखना है, लेकिन फ़िलहाल मिर्ज़ापुर ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो घोड़मंगर मिर्ज़ापुर में स्थित है, डी राइट आंसर छप रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में पूछ लिया गया है घायल सूअर का गुफा चित्र कहाँ पे है? ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, मानिकपुर, बेलारी, अमरनाथ। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं घायल सूअर का गुफा चित्र जो है मूल रूप से मिलता है वो मिर्ज़ापुर में ही मिलता है, फर्स्ट राइट आंसर छप रहा है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया 8 में पूछ लिया गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करता हुआ शिकारी का चित्र प्राप्त होता है? तो गैंडे का आखेट करता हुआ शिकारी मूल रूप से कहाँ दर्शाया गया बेटा? ऑप्शन है पंचमढ़ी, बेल्लारी, बिल्ला सरगम या फिर हरनी हरन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं जहाँ पे गैंडे का आखेट करता हुआ शिकारी का दृश्य दर्शाया गया है या ऐसा चित्र बनाया गया है वो है हरनी हरन। हरनी हरन इसका राइट आंसर बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चंस थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, टीजीटी 2021 में सीधा सीधा क्वेश्चंस छपा है। 2021 के टीजीटी में सीधा सीधा क्वेश्चंस छपा है, इसलिए हल्के में नहीं लेना है क्वेश्चंस को बेटा। गैंडे का आखेट करता हुआ शिकारी मूल रूप से हरनी हरन में ही चित्रित किया गया है, हरनी हरन इसका राइट आंसर बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक क्षेत्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? ऑप्शन हैं घोड़े, हाथी, बुद्ध, हिरण और जेब्रा, मुर्गी और कौवा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक क्षेत्रों में हम किसकी छवियां देखते हैं बेटा? तो मूल रूप से हम घोड़े और हाथी की छवियों को देख लेते हैं। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ चला जा रहा है, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, घोड़ा और हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चंस पूछा गया है मूल रूप से मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? भारतीय गुफा चित्र मूल रूप से कहाँ पे बने हुए दर्शाए गए हैं? ऑप्शंस हैं श्यामला पहाड़ी पर, कबरा पहाड़ी पर, पहाड़ पहाड़ी पर या फिर कैमूर की पहाड़ी पर। ये क्वेश्चंस बहुत बार छपा है। मिर्ज़ापुर में कौन सी पहाड़ी पर भारतीय गुफा चित्र हैं? कैमूर की पहाड़ी पे राइट आंसर बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर। कैमूर की पहाड़ी यहाँ राइट आंसर बन जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में पूछ लिया गया है प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर स्थित है। ऑप्शन हैं कैमूर की पहाड़ी, बिंद की पहाड़ी, तैमूर की पहाड़ी या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अभी जस्ट हमने क्वेश्चन में देखा है कैमूर की पहाड़ी ही राइट आंसर बना है। प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर स्थित है कैमूर की पहाड़ी पर, राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है। मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बहुत बार पूछा गया है, अक्सर लोग कंफ्यूज होकर के गलत ऑप्शंस कराते हैं। तो मिर्ज़ापुर की गुफाएं मूल रूप से कहाँ पे स्थित हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश राइट आंसर बन जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में पूछ लिया गया है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में स्थित है? ये भी राइट आंसर जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है 14, आप देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? ऑप्शन है सिंघरिया, अवध, सारनाथ, मिर्ज़ापुर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा वो मिर्ज़ापुर बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? तो मिर्ज़ापुर में है। राइट आंसर डी बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में पूछ लिया गया मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक, अवधी, मुगल, राजस्थानी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं मिर्ज़ापुर प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र माना जाता है। फर्स्ट राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है और मिर्ज़ापुर का लास्ट क्वेश्चन माना जाता है। मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? नृत्य का दृश्य मूल रूप से किस गुफा में अंकित है? ऑप्शंस हैं पंचमुखी, लखनिया, मुखादरी या फिर भिलडरिया। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे लखनिया के साथ जाएगा राइट आंसर, जिसमें नृत्य का दृश्य चित्रण दर्शाया गया है। मूल रूप से मिर्ज़ापुर में पाया जाता है और लखनिया में ऐसा चित्र देखने को मिलता है। सी राइट आंसर बन रहा है। अब हम लोग होशंगाबाद और पंचमढ़ी के बारे में कुछ डाटा देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उन्हें देखने का प्रयास करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। होशंगाबाद और पंचमढ़ी दोनों मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी क्षेत्र में हैं। तो मूल रूप से आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र क्या क्या मिलते हैं? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक कला केंद्र के, प्राचीन कला केंद्र के, मध्यकालीन कला केंद्र के या फिर आधुनिक कला केंद्र के। तो मूल रूप से होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में प्रागैतिहासिक कला केंद्र के चित्र देखने को मिलते हैं। फर्स्ट राइट आंसर हो रहा है प्रागैतिहासिक कला केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ लिया गया होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? बेटा होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर बताना है। नर्मदा, गंगा, कावेरी, यमुना। आप जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश का हिस्सा है। पंचमढ़ी से 45 मील की दूरी पर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है बेटा। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछ लिया गया बेटा, होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश का हिस्सा है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ लिया गया है होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? ऑप्शन हैं वाकाड़कर, मनोरंजन घोष, रविंद्रनाथ बिष्ट या फिर कर्निघन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे मनोरंजन घोष इसका राइट आंसर बन रहा है। कई जगह 1921 मिलता है, कई जगह 1920, तो कई जगह 1922 भी डाटा देखने को मिलता है। फिलहाल होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1921 में मनोरंजन घोष ने की है। 1921 में की है। कई जगह 20 भी मिलता है, कई जगह 22 भी मिलता है। 1921 राइट आंसर बनता है। आयोग ने ही इसे सही माना है, तो याद रखना है मनोरंजन घोष 1921 में इसकी खोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ लिया गया होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन से मालवा चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, शैल चित्रकला या फिर मुगल चित्रकला। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप सब जानते हैं होशंगाबाद मूल रूप से किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। शैल चित्रकला इसका राइट आंसर बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ लिया गया है होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। तो मूल रूप से होशंगाबाद में प्रागैतिहासिक कला के चित्र बने हैं। ऑप्शन हैं गुफाओं में, घरों की दीवारों पर, शैलाश्रयों में या फिर लकड़ी पर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं यहाँ पे राइट आंसर शैलाश्रयों में चला जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। होशंगाबाद में प्रागैतिहासिक काल के चित्र शैलाश्रयों पर बने हैं या फिर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर सी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन हैं आदमगढ़, मिर्ज़ापुर, रायगढ़, पंचमढ़ी। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो आप जानते हैं जिराफ ग्रुप मूल रूप से आदमगढ़ में पाया जाता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, यहीं पर जिराफ ग्रुप बना हुआ है। ये प्रागैतिहासिक काल का दृश्य चित्र है, याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? यानी पंचमढ़ी को खोजने का श्रेय किसके पास है? ये सीधा सीधा पूछ रहा है। ऑप्शन हैं डी.एस. गार्डन,
मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगार्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पंचमढ़ी को खोजने का जो श्रेय है बेटा D.H. गार्डन साहब के पास है। D.H. गार्डन ने इसे खोजा है। D.H. गार्डन ने इसे सबसे पहले खोजा है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शंस हैं स्टुअर्ट पिगार्ड, मनोरंजन घोष, D.H. गार्डन या फिर काकबर्न। राइट आंसर D.H. गार्डन ही बनेंगे, याद रखना है। सी इज द राइट आंसर। पंचमढ़ी D.H. गार्डन, पंचमढ़ी D.H. गार्डन, पंचमढ़ी D.H. गार्डन। आप जानते हैं पंचमढ़ी D.H. गार्डन ने खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ लिया गया है पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी। ऑप्शन हैं बांड्रिक, पिगार्ड, D.H. गार्डन या फिर W. एंडरसन। राइट आंसर आप जानते हैं किसके साथ जा रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है D.H. गार्डन के साथ। D.H. गार्डन के साथ 10वां का राइट आंसर क्या हो जा रहा है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी पुनः पूछा गया और सेम परीक्षा में पूछ लिया गया। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी। ऑप्शन हैं G.R. हंटर, काकबर्न, D. कर्निंघम या फिर R.D. बनर्जी। तो पंचमढ़ी की खोज यहाँ पे किसने की है बेटा। ऑप्शंस बहुत घुमा के दिया गया। G.R. हंटर भी इसका राइट आंसर हो जाता है। G.R. हंटर भी, D.H. गार्डन भी होता है और G.R. हंटर भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहला श्रेय D.H. गार्डन को ही जाता है। अगर वो ऑप्शंस में नहीं होते हैं तो G.R. हंटर भी इसके राइट आंसर हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है 1932 में इन्होंने भी बता दिया था। तो ये 2004 PGT में पूछा गया क्वेश्चंस। ये 1932 में इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी दे देते हैं, लेकिन सबसे पहली जानकारी, सबसे पहला स्रोत G.R. हंटर नहीं D.H. गार्डन देते हैं। D.H. गार्डन। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, कन्फ्यूजन दूर करके रखना है। पंचमढ़ी की खोज D.H. गार्डन अगर नहीं है तो G.R. हंटर भी राइट आंसर बन रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में पूछ लिया गया पंचमढ़ी गुफाएं डाट से जुड़ी हैं। ऑप्शन से राम, बुद्ध, शिव, पांडव। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर पांडवकालीन गुफाएं पंचमढ़ी की गुफाएं मानी जाती हैं। तो पांडव की गुफाएं पंचमढ़ी की गुफाएं हैं। डी राइट आंसर हो जा रहा है। ये TGT आर्ट यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट में मूल रूप से पूछा गया है 2021 में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। पूछ लिया गया पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है। पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो आप जानते हैं ये मध्य प्रदेश यानी सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश का हिस्सा है पंचमढ़ी। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में पूछ लिया गया बेटा पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन हैं छत्तीसगढ़, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो आप जानते हैं पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं, इसलिए राइट आंसर इसका बी बन जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पंचमढ़ी किस प्रदेश में स्थित है। इसका भी राइट आंसर मूल रूप से मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में पूछ लिया गया पंचमढ़ी स्थित है, पुनः वही क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ लिया गया स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र मिलते हैं। तो स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष मूल रूप से कहाँ के चित्र मिल जाते हैं बेटा। ऑप्शन है पंचमढ़ी, बेल्लारी, लखनिया या फिर काली खोह। राइट आंसर पंचमढ़ी बन रहा है। स्पेन की अल्टामीरा गुफा के समकक्ष चित्र मूल रूप से पंचमढ़ी में ही मिलते हैं। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, सिंघनपुर पाया जाता है। वहाँ से भी कोई 2-4 क्वेश्चंस बने हैं, उसको भी हम लोग एक साथ देख ले रहे हैं। सिंघनपुर आप जानते हैं छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट होता है। और पहला क्वेश्चन छापा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्र ऐतिहासिक स्थान नहीं है। आद्र ऐतिहासिक स्थान नहीं है। ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, सिंघनपुर, लोथल या फिर हड़प्पा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो आद्र ऐतिहासिक सिंघनपुर ही नहीं है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन जा रहा है। जबकि मोहनजोदाड़ो, लोथल और हड़प्पा मूल रूप से आप जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। आद्र ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का कौन सा है, सिंघनपुर है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ लिया गया है सिंघनपुर स्थान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा। ऑप्शन है पिकनिक के लिए, मूर्ति कला के लिए, प्रागैतिहासिक गुहा चित्रों के लिए या फिर मंदिर के लिए। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर प्रागैतिहासिक गुहा चित्र मिलते हैं सबसे पहले कहाँ पे, सिंघनपुर में मिलते हैं। और आद्य ऐतिहासिक स्थान कौन सा नहीं है, तो वो भी सिंघनपुर बना था, क्योंकि मोहनजोदाड़ो, लोथल और हड़प्पा जो है मूल रूप से ये आद्य ऐतिहासिक काल के आते हैं। जबकि सिंघनपुर कैसा है, तो ये मूल रूप से प्रागैतिहासिक काल का आता है।
ठीक है। तो प्रागैतिहासिक गुहा चित्र सिंघनपुर में ही प्राप्त होते हैं। सिंघनपुर छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, ये सदैव ध्यान में रखना है। सी राइट आंसर इसका बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पूछा गया सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन से मंदिर, मूर्तिकला, म्यूरल या फिर प्रागैतिहासिक शिलाचित्र। तो राइट आंसर प्रागैतिहासिक शिलाचित्र बन रहा है। बी इज द राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ लिया गया उस विकल्प यानी उत्तर का चयन कीजिए जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चंस को थोड़ा ढंग से पढ़ना है, उसके बाद राइट आंसर देना है। तो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन हैं उदयगिरी, बसाना झार, अमर गुफा या फिर बोल्टाल्डा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा। आप जानते हैं रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा मूल रूप से नहीं है, तो उदयगिरी नहीं है। उदयगिरी राइट आंसर बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर, यही इसका हिस्सा नहीं है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। रायगढ़ कहाँ पाया जाता है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप जानते हैं रायगढ़ का या फिर सिंघनगढ़ का जो संबंध है मूल रूप से वो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर बनता है। डी इज़ द राइट आंसर। तो ये सेगमेंट आपको कैसा लगा, ये प्रैक्टिस आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।